ईरान ने इजराइल का सीक्रेट वेपन खोज निकाला है। इजराइल का वो वेपन जिससे ईरान में मौत बरसा रहा है इजराइल। मोसाद के पास नहीं होती ये मशीन तो जंग में इजराइल पर भारी पड़ता है ईरान। लेकिन अब ईरान ने ये सीक्रेट वेपन ढूंढ निकाला है तो अब इजराइल की खैर नहीं। दरअसल ये ऐसी मशीन है जिसने ईरान ही नहीं बल्कि कई देशों में तबाही मचाई है। ये ऐसी मशीन है जो तबाही लॉन्च करती है। ये ऐसी मशीन है जिसके बूते इजराइल जैसा छोटा सा देश बड़े बड़े देशों को आंखें दिखाता है। अगर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के पास ये खास मशीन नहीं होती तो ईरान के साथ सारी मौजूदा संघर्ष में हालात इजराइल के लिए कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते थे, क्योंकि ईरान बहुत पावरफुल है अपने आप में। देखिए मेहर न्यूज एजेंसी क्या बता रही है। इसके मुताबिक ईरानी खुफिया एजेंसियों ने कुछ ऐसे हाईटेक हथियार सिस्टम पकड़े हैं इजराइल के, जो कि इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए, खत्म करने के लिए खास तौर पर तैयार किए थे और अब ईरान ने इन्हें पकड़ लिया है। इनमें क्या क्या शामिल है? इंटरनेट से जुड़ी रिमोट कंट्रोल से चलने वाले स्पाइक मिसाइल लॉन्चर्स हैं जो कि मोसाद एजेंट्स के जरिए ऑपरेट किए जा रहे थे। स्पाइक मिसाइल लॉन्चर एक बहुत ही अत्याधुनिक, बहुत ही मॉडर्न हाईटेक फैसिलिटी से लैस हथियार प्रणाली है, वेपन सिस्टम है जिसे फायर एंड फॉरगेट, यानी कि एक बार आप उसको फायर कर दो उसके बाद भूल जाओ और सीधा वो दुश्मन को मारकर ही दम लेगा। यानी एक बार निशाना साधने के बाद खुद ब खुद अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को तबाह करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। ये मिसाइल टैंक, बंकर और यहां तक कि दुश्मन के सैनिकों को भी निशाना बना सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, मोसाद ने इन्हीं लॉन्चर्स को इंटरनेट और ऑटोमेशन के जरिए इतना एडवांस बना दिया कि इन्हें दूर बैठे ऑपरेटिव्स चला सकते थे, वो भी बिना वहां पर मौजूद हुए। ईरानी एजेंसी ने इन लॉन्चर्स को पकड़ लिया है। ईरान की सुरक्षा एजेंसियां, जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने हाल ही में इन लॉन्चर्स को देश के अंदर पकड़ा। इनका मकसद ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को भेदना था, ईरानी सेना के रेडार और मिसाइल सिस्टम को पहले चरण में ही खत्म कर देना था। अगर ये मशीन अभी भी न पकड़ी जाती तो ईरानी सेना की क्षमता, जो कैपेसिटी है, वो बुरी तरीके से प्रभावित हो सकती थी और इजरायली वायुसेना यानी कि इजरायली एयरफोर्स को ईरानी सीमा में बिना विरोध के, बिना किसी दिक्कत के प्रवेश मिल जाता है, एंट्री मिल जाती। अब इन लॉन्चर्स की खासियत क्या है जिसे ईरान ने पकड़ा है, समझिए। खास बात यह है कि ये स्पाइक लॉन्चर्स बेहद छोटे और पोर्टेबल होते हैं, बहुत ही छोटे हैं, बहुत इजीली इनको इधर से उधर ले जाया जा सकता है, जिन्हें आसानी से छिपाया भी जा सकता है। इन्हें किसी सुनसान इलाके या इमारत की छत से भी लॉन्च किया जा सकता है और यही कारण है कि इनकी पहचान करना और इन्हें रोक पाना ईरानी सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती होती, बड़ा चैलेंज होता। ईरान ही नहीं, कई देशों में तबाही मचा चुके हैं ये लॉन्चर्स। मोसाद ने इन तकनीकी का इस्तेमाल सिर्फ ईरान में ही नहीं किया, बल्कि कई अन्य देशों में भी अपने दुश्मनों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया है। सिर्फ ईरान में अटैक के लिए नहीं कर रहा है इजराइल इसका इस्तेमाल, और भी देशों पर अटैक के लिए कर चुका है। लेकिन ईरान के मामले में यह ऑपरेशन ज्यादा हाई प्रोफाइल और ज्यादा सेंसिटिव था। ईरान का दावा यह है कि उसने कुछ ऐसे एजेंट्स नेटवर्क को भी पकड़ा है जो इन मिसाइलों को ऑपरेट कर रहे थे, जिनका सीधा जो कनेक्शन है वो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से है, इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद से। इस घटनाक्रम ने, इस इंसिडेंट ने ये तो साफ कर दिया कि अगर मोसाद के पास ये टेक्नोलॉजी, स्पाइक लॉन्चर नहीं होते तो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम बहुत हद तक इजरायली हमलों को रोक सकती थी। इससे जंग का जो पलड़ा है वो ईरान के फेवर में झुक सकता था। लेकिन मोसाद की इस एडवांस तैयारी ने इजराइल को बड़ी बढ़त दिला दी है और ये दिखाता है कि अब खुफिया युद्ध सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन गैदर करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये टेक्नोलॉजी और रिमोट वॉरफेयर का भी युग हो गया है। लेकिन अब ईरान ने इस टेक्नोलॉजी को पकड़ लिया है। अब देखना यह होगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा।